धनुष बाण को लेकर के उसको पृथ्वी को भस्म करने के उद्देश्य से उदित हो गए, मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। जब ऐसा प्रवृत्त हुए तो कहते हैं भूमि ने देखा कि राजा मेरे को मारने के लिए आ गया, तो मनु ऐसे पृथु महाराज को देख करके वह पृथ्वी गाय का रूप धारण करके वहां से भागी और भागते भागते इधर उधर रक्षा के लिए गई, किंतु कहीं पर भी उसको रक्षा सुरक्षा की प्राप्ति नहीं हुई। तो पृथ्वी ने कहा कि हे राजा मेरे को क्षमा करिए, आपकी मैं क्या इच्छा पूरी करूं। तो पृथु महाराज ने कहा कि तुम अन्न का भाग लेती हो, यज्ञ में भाग लेती हो, किंतु जीवों को उसका फल नहीं देती, इसलिए सारे जीवों को सुख प्रदान करिए, अन्न को प्रदान करिए। तब ऐसी इसका जीवों के लिए मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करो। ऐसा जब पृथु महाराज ने कहा तो पृथु महाराज की वाणी को सुनकर के गौर ने उस पृथ्वी ने कहा ठीक है, स्वीकार है, आप मेरा दोहन करो जिससे मैं जीवों की इच्छा के अनुसार फल का वस्तुओं को प्रदान करूं। तो कहते हैं यहाँ पर सारे देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, मनुष्यों ने पृथ्वी का दोहन किया, जिससे सारे देवता आदि को अपने अपने पात्र के अनुसार फल की प्राप्ति हुई। जैसे पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया तो पृथ्वी को मनु महाराज को वर्षा बना करके हाथों में दोहन किया, हाथों में कर्म रूप फल का दोहन किया, जिससे व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के अनुसार ही जीवात्मा को फल की प्राप्ति होती है। देवताओं ने दूसरे प्रकार सोने के पात्र में दोहन किया, राक्षसों ने दूसरे पात्र में, गंधर्वों ने दूसरे प्रकार से, तो हर व्यक्ति ने अपने अपने इच्छा के अनुसार दोहन किया, जिससे पृथ्वी ने उन देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषियों को, मनुष्यों को उसके अनुसार फल दिया। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। और पृथ्वी को समतल करके मनुष्य पर खेती आदि करते हैं, कर्म करते हैं, जिससे उनको फल आदि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने प्रजा को सुख प्रदान किया और सुख प्रदान करने के पश्चात फिर अपने पुत्र को राज दे करके जंगल आदि में चले गए। अब कहते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। किसी काल विशेष में ब्रह्म जो सूर्य भगवान के पुत्र मनु हुए थे, सूर्य भगवान के पुत्र मनु, उनके कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा जो पुत्र था वो इल नाम का था। इल नाम का पुत्र को मनु महाराज ने युवराज पद दे दिया और बाद में मनु महाराज जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, इल नाम के पुत्र को राजा बना करके जंगल में चले गए। तो जंगल में जाकर के तपस्या आदि करी और फिर गिलोक आदि को चले गए। अब यहाँ पर इल नाम का राजा राज्य करके सर्वत्र विजय प्राप्त करने के लिए उसने दिग्विजय की, तो सारे राजाओं को जीत लिया और सारे राजाओं को जीत करके पृथ्वी को विष्णु करने लगा। और एक काल विशेष आता है, कहते राज्य करते करते, विषण करते करते इल नाम का राजा है हिमालय क्षेत्र में चला गया। तो हिमालय क्षेत्र में जाकर के उसने ऐसे पर्वत, ऐसे जंगल में चला गया जहाँ पर भगवान शिव जी ने उस जंगल को श्राप दिया था कि इस जंगल में जो कोई भी व्यक्ति आएगा, पुरुष आएगा, वो स्त्री बन जाएगा। किसी काल विशेष में भगवान शिव और पार्वती ध्यान कर रहे थे, उसी ध्यान करते समय देव ऋषि गण आ गए, इससे पार्वती लज्जित हो गई। तो उस पार्वती की लज्जा को नष्ट करने के लिए भगवान शिव जी ने उस जंगल को, 10 योजन वाले जंगल को श्राप दे दिया। जो कोई भी पुरुष इस जंगल में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इसलिए जिस दिन से श्राप लागू हुई उसी दिन से वहां पर कोई भी देवता है, ऋषि है, मनुष्य आदि नहीं जाते। या तो जो चला गया
जो देवता आदि चला गया अथवा ऋषि चला गया अथवा मनुष्य चला गया, उस जंगल में प्रवेश करते ही वो स्त्री बन जाता था। अब देवताओं को ऋषियों को तो मालूम था कि इस श्रवण नाम के जंगल में जो 10 योजन का क्षेत्र का भूभाग है, पृथ्वी का भूभाग है, इसमें यदि हम जाएंगे तो स्त्री बन जाएंगे। इसलिए देवता ऋषि आदि तो उस जंगल में नहीं जाते थे। किंतु कुछ मनुष्यों को मालूम नहीं था। इल नाम का जो राजा था, वह राजा को मालूम नहीं था कि शिव जी ने ऐसा श्राप वरदान दिया इस पर्वत को। तो वो भ्रमण करते करते, देव विजय करते करते घोड़े के ऊपर बैठ करके सेवकों के साथ है उस जंगल में प्रवेश कर गया। तो जैसे ही जंगल में प्रवेश किया उसी काल में वो स्त्री बन गया। वो जो घोड़े थे वो घोड़ियां बन गई, उससे जो सैनिक थे सासा, उस सैनिक भी सारी स्त्रियां बन गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो अभी पुरुष था, एक स्त्री कहाँ से हो गया मैं। तो बड़ा इधर उधर स्त्री बन करके वहां पर भ्रमण करने लगा। कहते उसकी स्मृति भी थोड़ी बहुत नष्ट भी हो गई थी, स्त्री बनती पुराना भाव चला गया था। अब बहुत काल व्यतीत हो गया। तो बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात जब देखा कि इल नाम के राजा लौट करके नहीं आए, तो इक्ष्वाकु नाम के जो अन्य भाई थे उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ भगवान से कहा, हे गुरुदेव, हमारे जो राजा इल नाम के बड़े भाई हैं राजा थे, वो लौट करके नहीं आए, क्या कारण है, कहाँ है, मर आगे तो नहीं गए, आप बतलाइए। तो वहां पर जब इस प्रकार से वशिष्ठ भगवान से पूछा तो वशिष्ठ भगवान ने कहा, तुम्हारे जो भाई इल हैं वो तो सब भगवान शिव जी के श्राप के कारण उस पर्वत में प्रवेश करती स्त्री बन गए। तो यहाँ पर वहां पर स्त्री बन करके रह रहे हैं। यदि तुम शिव जी की आराधना करो तो फिर शिव जी उसको पुरुष बना देंगे। तो सारे जो इक्ष्वाकु आदि भाई थे मनु महाराज के पुत्र, उन्होंने अपने भाई को पुरुषत्व प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करी। तो शिव जी ने कहा कि हे इक्ष्वाकु आदि, आप मेरे को अश्वमेध का फल दोगे, अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को पुरुष बना दूंगा। यद्यपि पूरा पूरा पुरुष नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ नियम रहेगा। 1 महीना तक स्त्री बनकर के रहेगा, 1 महीने तक पुरुष बनकर के रहेगा। यदि तुम इस प्रकार से यज्ञ कर्म का फल का भाग देते हो तो मैं ऐसा कार्य कर देता हूँ। तो सारे इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने लास्ट ये अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ करके भगवान शिव जी को उसका फल का अर्पण कर दिया, जिससे भगवान शिव जी ने उस इल नाम के राजा को 1 महीना के लिए स्त्री बना दिया, 1 महीना के लिए पुरुष बना दिया। 1 महीना वह स्त्री बनकर के रहती थी, 1 महीना वह पुरुष बनकर के रहता था। जिस काल में स्त्री बनकर के वे पर्वत पर विश्राम कर रहे थे, उसी काल में कहते चंद्रमा का पुत्र बुध स्वर्ग लोक से आकर के हिमालय पर्वत पर निवास कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उस बुध ने इस स्त्री को देखा और देख करके उसने जान लिया योग बल से, ये तो इल नाम के राजा थे। इस पर्वत के प्रवेश करने से, श्रवण नाम के पर्वत के ऊपर जंगल में प्रवेश करने से स्त्री बन गए। तो मैं इनके साथ विहार करूं, इनसे संतान पैदा करूं, ऐसा विचार करके ब्रह्मचारी का वेश बना करके उस राजा उस स्त्री के पास में आ गए और कहा, राजा ने उस चंद्रमा ने ब्रह्मचारी का वेश बना करके कहा उस रानी से, स्त्री से, हे सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रा परित्याग करके तो मेरे घर से कहाँ चली आई हो। किला के पास में आकर कहते, यम विहार वेलाते यतिक्रामति संप्रतम एहि पितुर्शुश्रणे संभ्रांता कहने तुना यम सायं तन्हि बेला विहारस्य है वर्तते तो पहले परम पुरुष है अलम कुरु गृहम मम। तो वो बुद्ध कहता है कि हे देवी सुंदरी,
वर्तमान काल में सायंकाल में जो अग्निहोत्र आदि का समय था, जो मेरी सेवा सुसेवा आदि का समय था, उसको त्याग करके तुम यहाँ पर घर से निकल करके बाहर कैसे आ गई, कहाँ चली आई, इस जंगल में क्या कर रही हो। मैं अपने घर में तुमको लेकर के चलता हूँ, तुम अपने घर में चलिए, कुछ पति की सेवा करो। ऐसा झूठा ही बुद्ध ने उसको बोल दिया। तो बुद्ध की वाणी को सुन करके वह स्त्री कहती है, सात्ववेद विस्मृता हम सर्वमेतत् तपोधना आत्मानं त्वं च भक्तारं कुलं च वदते नरः। जब बुद्ध ने कहा कि अग्निहोत्र का त्याग करके, मेरी सेवा का त्याग करके, मुझ पति का त्याग करके तुम जंगल में कैसे आ गई, तो इधर ऐसी वाणी को सुन करके कहता है, कहती स्त्री, मैं अपने को नहीं जानती, आपको नहीं जानती, पति को नहीं जानती, कुल को नहीं जानती, मैं कौन हूँ, किसकी पुत्री हूँ, कौन हूँ, उत्तम कौन हूँ, अपना परिचय बतलाइए। जब ऐसा उस स्त्री ने कहा, ऐसी स्त्री की वाणी को सुन करके बुद्ध भगवान कहते हैं, मैं चंद्रमा का पुत्र बुद्ध हूँ, मैं चंद्रमा का पुत्र बुद्ध हूँ, तो तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम मेरे यहाँ पर चलो, आश्रम में निवास करते हैं। और मैं जो ब्राह्मणों के अधिपति चंद्रमा भी मेरे पिता है, मैं बुद्ध हूँ। इस प्रकार से जब उसने कहा, ऐसी वाणी को सुन करके उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, उसकी वाणी को विश्वास कर लिया, निश्चित रूप से मेरे पति हैं। ऐसा विश्वास करके वह बुद्ध के साथ वह इला, जो पहले इल था पुरुष था, बाद में इला हो गई, स्त्री हो गई, तो उसके साथ चली गई। उसके साथ जाकर उसके साथ विहार किया, और विहार करने के पश्चात एक पुरुरवा नाम के पुत्र पैदा हुए। तो जो चंद्रमा, सूर्य वंश चंद्रवंश का मिश्रण कहलाता है। अत्रि भगवान से चंद्रमा पैदा होते हैं, चंद्रमा से बुध पैदा होता है, और बुध से पुरुरवा पैदा होता है। ये चंद्रवंश वंश का पहला राजा होता है, क्योंकि चंद्रमा तो देवता कहलाता है और बुध भी देवता कहलाता है। चंद्रमा एक ग्रह विशेष देवता है और बुध भी एक ग्रह विशेष देवता है, इसलिए दोनों तो देवता कहलाते हैं। किंतु पुरुरवा मत्स्य लोक का राजा कहलाता है, चंद्रवंश का पहला राजा कहलाता है। तो पुरुरवा नाम का राजा उस इलाज से पैदा हुआ बुद्ध के द्वारा। जब पैदा होने के पश्चात कुछ काल तक व्यतीत रही, फिर वहां पर इक्ष्वाकुओं ने अपने भाई को ढूंढने के लिए जब खोजा, खोजने के पश्चात उन्होंने देखा कि हमारा भाई तो यहाँ पर स्त्री बनकर के रह रहा है। उन्होंने वशिष्ठ भगवान को सारा वृतांत सुना दिया। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा कि तुम शिव जी की आराधना करो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे भाई को पुरुषत्व स्त्री से पुरुष बना देंगे। तो सारे देव, सारे इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने, जो सुद्युम्न था, किल था, उसको भगवान शिव जी की आराधना करी। उसको इस शिव जी की आराधना से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे को अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करें, जिससे मैं तुम्हारे भाई को क्या बना देता हूँ, पुरुष बना दूंगा। तो भगवान शिव जी की आज्ञा सुन करके उन्होंने इक्ष्वाकु आदियों ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ करके उसको भगवान शिव जी को अर्पण कर दिया, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर के उस इला नाम की जो स्त्री हो गई थी उसको पुनः पुरुष बना दिया। तो आज 15 दिनों तक, 1 महीने तक वो पुरुष बन करके रहता था, 1 महीने तक वह स्त्री बन करके रहता था। लेकिन जो इल नाम सुद्युम्न था, इल था, उसको प्रजा ने स्वीकार नहीं किया। तो न स्वीकार न करने से अयोध्या का राजा वो नहीं बन पाया। तो उसने कौशाम्बिकी नाम की नगरी बसाई। एक कल्प में कौशाम्बिकी नाम की नगरी बसाई, एक कल्प में प्रतिष्ठानपुर है, जो प्रयागराज को झूसी वर्तमान काल में कहलाता है। प्रतिष्ठानपुर की नगरी बसाई, वहीं पर पुरुरवा नाम के राजा को राज करते थे। बाद में वही चंद्रवंश विस्तार को फैल गया। ये जो पांचाल देश है, जिस देश में आप रहते, इस देश में भी चंद्रवंश सूर्यवंश दोनों ही अवस्थित हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं
और इक्ष्वाकु आदि राजा तो अयोध्या के राजा बने रहे। अन्य अन्य दूसरे 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 उनके भाई है, दूसरे दूसरे देश के राजा बने। कहते हैं इला व्रत वर्ष चले गए इत्यादि। शुद्धम्न के बाद मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य प्रदेश के अधिकारी हुए। मनु के अन्य पुत्र नश्यम इत्यादि सुच नाम के महाबली पुत्र हुए। नाभाग के अम्बरीश, दृष्टकेतु, चित्रनाथ इत्यादि पुत्र पैदा हुए। सरियाती के पुत्र अनर्थ नामक एक पुत्र, सुकन्या नामनी इस एक पुत्री पैदा हुई। आनत के रोचमान नामक एक प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार से सूर्य वंश चंद्रवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। समय कितना हो गया? घड़ी लाकर रख दिया। अब कहते हैं देवी की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पितरों का पिंडदान करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। किसी कल्प विशेष में एक ब्राह्मण के पुत्र थे। नैमिषारण्य, वहाँ पर कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। अब 7 पुत्र थे। कौशिक नामक ब्राह्मण थे, बड़े श्रद्धावान थे, बड़े धार्मिक थे। उनके पुत्र थोड़े ऐसे उद्दंड निकल गए। अब वह कुरुक्षेत्र में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हुआ और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के वो शरीर को त्याग करके स्वर्गलोक में चले गए। कौशिक नाम के ऋषि थे। कौशिको नाम धर्मात्मा कुरुक्षेत्रे महानसी नामतः कर्मतस्तस्य श्रुतान सत्य निबोधितः। कहते हैं कौशिको नाम धर्मात्मा, ऐसे कौशिक नाम के एक धर्मात्मा ऋषि कुरुक्षेत्र में रहते थे। तो उनके 7 पुत्र थे। कर्म के अनुसार उनके नाम थे। कर्म के अनुसार उनके 7 पुत्रों के नाम थे। जैसा कर्म था, जैसा नाम था, उसी के अनुसार कर्म था, और जैसा कर्म था उन्हीं के उसी के अनुसार उनका नाम था। स्वसिप, क्रोधन, हिंस, किशोन, कवि, बाघ, दुष्ट और पितृवर्ती, ये उनके नाम थे। कोई हिंसा करता था, कोई क्रोध करता था, कोई निंदा करता था, कोई कविता गाता था, कोई बाघ दुष्ट था, कोई पिता की भक्ति करता था। ये कहते हैं ये 7 पुत्र जब कौशिक ऋषि शरीर छोड़ करके स्वर्ग चले गए तो कहते हैं किसी काल विशेष में क्या पड़ा, अकाल पड़ गया। उस काल में कहते हैं उस काल में गर्ग मुनि के ये शिष्य बन गए थे, उनके आश्रम में रहते थे। ये कौशिक मुनि के 7 पुत्र गर्ग ऋषि के शिष्य बन गए और उन्हीं के आश्रम में रहते थे। आश्रम में रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करते रहते थे। आश्रम में गाय का पालन करते थे गर्ग ऋषि आदि है। तो गाय चराने के लिए जंगल में जाना, दोहन करना और लकड़ी लाना इत्यादि सेवा करते थे। अब किसी काल विशेष में कहते हैं अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो फिर जनता भूखी मरने लगी। जब जब अकाल पड़ता है तभी तभी जनता भूखी मरती है। अकाल नहीं पड़ता तो जनता भूखी नहीं मरती। तो कहते हैं अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने से दुखी हो गए, भूख आदि से पीड़ित होकर के इन्होंने एक गलत कार्य कर दिया। गलत कार्य करने के पश्चात लेकिन गलत कार्य किया, लेकिन पितरों को श्राद्ध करने की इच्छा से पितरों का नाम लेकर के गलत कार्य कर दिया। तो गलत कार्य करने से इनको पाप बन गया। तो पहले ये ब्राह्मण योनि में थे, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। एक गलत कार्य करने से वो कैसे बन गए, बहेलिया के घर में मरने के पश्चात बहेलिया के घर में पैदा हुए। बहेलिया मतलब जो पशु पक्षी की हिंसा करता रहता है, उसके घर में इनका जन्म हुआ। लेकिन इन्होंने एक काम किया था, पितरों के उद्देश्य से हिंसा करी थी। तो पितरों के उद्देश्य से हिंसा करी थी, लेकिन हिंसा हो गई थी, अधर्मता। उसी हिंसा के माध्यम से और गुरु से झूठ भी बोल दिया था।
गुरु से झूठ बोल दिया था और हिंसा कर दी थी। ये दोष के कारण और अन्य भी दोष थे, इससे इनको मनुष्य ब्राह्मण योनि से पुनः बहेलिया के घर में पैदा हुए, व्याध के घर में पैदा हुए। तो वहां पर इनको किंतु एक श्राद्ध पितरों के निमित्त से श्राद्ध किया था, इससे अगले जन्म में इनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, स्मृति बनी रही। हम पूरे जन्म में इस ब्राह्मण के पुत्र थे, हमने ऐसा गलत कार्य किया, ये इनकी स्मृति बनी रही। तो वहां पर वो जब पूजन की स्मृति जिसको बनी रहती है उसको वैराग्य हो जाता है, उसी प्रकार से इनको भी वैराग्य हो गया। उस बहेलिया के घर में रह करके सावधान हो गए, वो सावधान होकर के जीवन काल यापन किया। किंतु दोष एक पहले पूर्व कर्म का ज्यादा दोष बन गया था, तो बहेलिया की योनि का त्याग करके मृग योनि की प्राप्ति उनको हो गई। कालंजर नामक क्षेत्र में ये मृग योनि की प्राप्ति हो गई। अब वहां पर रह करके कहते हैं सातों मृग योनि को प्राप्त हो गए। इनको मृग योनि में जाने के बाद भी इनको कहते पूर्व जन्म की स्थिति बनी रही कि हम ब्राह्मण थे, फिर बहेलिया के घर में पैदा हुए। इसके बाद मृग योनि का जीवन यापन करके वैराग्य सिद्ध होकर के फिर मानस सरोवर में चक्रवाक के नाम के पक्षी पैदा हुए। तो इसमें से तीन पक्षी तो संसार में योग भ्रष्ट हो गए। योग भ्रष्ट हो जाने से संसार में चले गए और 4 योग बल से संपन्न हो गए। चार जो है मानस सरोवर के 4 अंश चक्रवाक नाम के जो पक्षी कहलाते हैं, जो बगुला कहलाता है, सफेद चक्रवाक नहीं बगुला, जो मछली आदि खाता है। तो ऐसे पक्षी योनि की प्राप्ति हो गई। अब वहां पर पक्षी योनि की प्राप्ति हो जाने के बाद वहां रहते थे। अब वहीं पर एक काल विशेष में पांचाल देश का राजा, इसे जो क्षेत्र है आपका क्या कहलाता है, पांचाल देश ही कहलाता है। इससे जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर आप रह रहे हो अभी वर्तमान काल में, इसको ही पांचाल देश कहते हैं। गंगा का उत्तर तट, गंगा का दक्षिण तट है। कहते हैं कानकुब्ज से लेकर के कन्नौज की सीमा से लेकर के यहाँ पर कासगंज है, अलीगढ़ आदि है, बुलंदशहर है, संभल आदि है, इस क्षेत्र की सीमा तक का जो भूभाग है पांचाल राज्य कहलाता है, जहाँ पर पांचाली पैदा हुई थी। पांचाल घाट भी थे वहां पर बना दिया, जहाँ पर पांचाली पैदा हुई वहां पर कुंड भी कहते हैं, कुंड भी यज्ञ कुंड है। तो पांचाल देश का राजा उस मानस सरोवर में घूमने के लिए गया, तो अपनी रानियों के साथ सेना के साथ लेकर गया। तो एक चक्रवाक के नाम के जो पक्षी योग से संपन्न थे, उन राजा को रानी को देखा, उनके ऐश्वर्य को देखा, तो कुछ को ये लोभ हो गया कि इनको सुख तो बहुत प्राप्त हो रहा है, मैं भी राजा होता तो मेरे को भी इसी प्रकार का सुख की प्राप्ति होती। एक पक्षी ने ऐसा संकल्प कर लिया, तो दूसरे पक्षी ने कहा तुम अगले जन्म में राजा ही बनोगे। तो दूसरे पक्षियों ने कहा कि हम इसके मंत्री होते तो हम तुम्हारे मंत्री बनेंगे। तो दो पक्षी उसके मंत्री हुए। एक पक्षी ने संकल्प नहीं किया तो वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। तो वो चारों पक्षी कहते हैं, चारों पक्षी से एक राजा बना, 2 मंत्री बने, एक ब्राह्मण बना। और वो भी कहाँ पैदा हुए, पुनः पांचाल के घर में, पांचाल राज्य में पैदा हुए। तो पांचाल राज्य के घर में ब्रह्मदत्त नाम का एक पुत्र पैदा हुआ जो पक्षी था, और एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जो जन्म से दरिद्र था, ब्राह्मण उसके घर में पैदा हुआ, और अन्य मंत्री के घर में आदि में पैदा हुए। तो वो राजा के मंत्री बने। तो कहते हैं अब इनको भी एक जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ उसको पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। और जो राजा ब्रह्मदत्त नाम का जो राजा था, जो पक्षी के बाद राजा बना था, इसको सारे पक्षियों की भाषा याद थी। जितने भी पक्षी थे उन सारे पक्षियों की बोली जानता था, पशु की, पक्षियों की, जानवरों की, अन्य सभी की भाषा को जानता था ईश्वर की कृपा से। तो कहते हैं किसी काल विशेष में राजा अपनी रानी को साथ लेकर के जंगल में गया, विहार कर रहा था।
तो घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। उसी काल में राजा ने एक चींटा और चींटी को देखा। तो चींटा चींटी को देख करके उसके उस प्रकार के वार्तालाप को सुन करके कहते हैं वो हंसने लगा, विस्मय से युक्त हो गया, आकर कहने लगा कैसी इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। तो चींटा चींटी की वाणी को सुन करके हंसी आ गई उसको। तो हंसी को देख करके, हंसी को रानी पास में बैठी हुई थी, तो रानी ने देखा कि राजन, हे राजन, आप किस कारण हंस रहे हो? क्या आप मेरी कुछ कमी तो नहीं निकाल रहे? क्या कारण है तुम हंस रहे हो? तो राजा ने कहा मैं इन चींटा चींटियों की वाणी को सुन करके, इनके प्रसंग को देख करके मैं हंस रहा हूँ, इस प्रकार से। तो रानी को आश्चर्य हो गया, कैसे राजा इन पशु पक्षियों की वाणी को समझ जाता है, सुन लेता है। क्योंकि पशु पक्षी की वाणी को समझने वाले के विषय में आश्चर्य हो ही जाता है। मनुष्य की वाणी तो समझ सकता है और पशु पक्षी की वाणी को नहीं समझ पाता। इसको पूर्व जन्म की स्मृति अथवा योग बल है, यही व्यक्ति पशु पक्षी जानवर आदियों की वाणी को सुन सकता है, समझ सकता है, इस प्रकार से। तो वहां पर कहते हैं उस राजा ने चींटा और चींटियों की वाणी सुनी। तो वो चींटा है अपनी पत्नी से कह रहा था, मतलब ये बोला था तुम मेरे से प्रेम करो, किंतु चींटी उस चींटा से रूठ गई थी और कहने लगी तुम मुझको छोड़कर के दूसरी चींटी को लड्डू आदि देते हैं, ऐसी वाणी को सुना उसने कहा, चींटा ने कहा चींटी से, मैंने तुम्हारी जैसी दूसरी चींटी को दे दिया, भ्रम हो गया मेरे को कि तुम ही हो, इसलिए मैंने उसको दे दिया। आज से मैं शपथ खाता हूँ तुमको छोड़कर के किसी दूसरी चींटी को लड्डू आदि नहीं दूंगा, मिष्ठान आदि नहीं दूंगा। इस प्रकार से दुहाई दे दिया। दुहाई को सुन करके वो चींटी प्रसन्न हो गई। ऐसे प्रसंग को राजा ने सुन लिया और सुन करके उसको इस प्रकार से कहा। तो ऐसी वाणी सुन करके राजा हंस पड़ा और राजा की हंसी को देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि एक चींटा चींटी काम से युक्त होकर के इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। उसी काल में कहते हैं कि ब्रह्मदत्त जो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण दरिद्र के घर में पैदा हुआ था। उसने कहा पिताजी मैं जंगल में जाना चाहता हूँ और सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण पिता ने कहा कि पुत्र तुम मुझको छोड़ करके कैसे जंगल में जाना चाहते हो? पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की क्या करे, रक्षा करे, वृद्धावस्था में धन को ला करके पिता की रक्षा करता रहे, ये पुत्र का कर्तव्य है। तुम तो मेरे को त्याग करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक नहीं है, अधर्म से युक्त है। धन कमाए बिना जंगल में जाना ठीक नहीं है। तो ऐसी वाणी को सुन करके पुत्र कहता है, हे पिताजी हम तुम्हारी योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं, योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। आप प्रातः काल अगले दिन राजा के पास में चले जाना और राजा से ये श्लोक सुना देना। राजा के सुन करके तुमको नगर दे देगा, घर दे देगा, जो जो वस्तु की इच्छा होगी वो सारी वस्तु तुमको दे देगा, इस प्रकार से। तो कौन सा श्लोक है? हे विप्रमुख्यः कुजांगलेषु दासास्ततः दासपुरे मृगाश्च कालंजरे सप्तचक्रवाका एमानसे तेत्र वसंति सिद्धा। तो हे पिताजी आप उस राजा के पास में, ब्रह्मदत्त नाम का जो राजा है उसके पास में जाकर कहना कुरुजांगल क्षेत्र में यानी कुरुक्षेत्र में जो ब्राह्मण के 7 पुत्र थे वही अगले जन्म में दासा यानी मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में व्याध बहेलिया के घर में पैदा हुए। तो वहां से चल करके अगली मृग योनि में गए, मृग योनि कालिंजर में मृग योनि में को प्राप्त हुए थे। तो वहां से फिर चक्रवाक बन गए थे मानसरोवर में। इस प्रकार से
आप ऐसा बदला देना। इस वाणी को सुन करके राजा तुमको ग्राम में धन आदि जो इच्छा करो वो दे देगा। जब ऐसे पिताजी से कह दिया तो पिताजी अपने पुत्र की वाणी सुन करके राजा के पास गया, राजा से इस श्लोक का पाठ कर दिया। राजा ने इस श्लोक को सुन करके पूरा पूर्व जन्म की स्मृति उसको जागृत हो गई, और जागृत हो जाने के पश्चात उस ब्राह्मण को राजा ने गाव दे दिए, धन दे दिए, अन्य नित्या की पूर्ति कर दी। और ब्रह्मदत्त नाम का राजा भी अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा करके जंगल में चला गया, और जो मंत्री के पुत्र थे वो भी राजा के साथ साथ जंगल में चले गए। पुनः योग बल से संपन्न होकर के क्या चले गए, सिद्धि को प्राप्त कर लिए। तो ये पितरों की कथा आती है, ये पितरों को श्राद्ध करने का फल है। जो पितरों का श्राद्ध करता है उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब दूसरे को लेकर के वर्णन करते हैं। कहते हैं तारा के गर्भ से बुद्ध की प्राप्ति, चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति हुई, बुद्ध से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, और पुरुरवा उर्वशी से नहुष की उत्पत्ति हुई, और नहुष के पुत्र याति पैदा हुए। नहुष के पुत्र यति याति आदि पुत्र पैदा हुए। या जब नहुष राजा सर्प योनि को प्राप्त हो गए उस काल में, और जो बड़ा पुत्र था यति वो सन्यासी हो गया, तो उससे छोटे पुत्र याति थे। याति को राजगद्दी प्राप्त हो गई। याति अपने राजगद्दी पर रह करके राज करते रहते थे, और राज करते करते जंगल में भ्रमण करते रहते थे। किसी काल विशेष में वो जंगल में घूमते घूमते एक जंगल में शिकार करते करते जंगल में पहुंच गए, तो वहां पर उन्होंने देवयानी को देखा और कुएं में गिरी हुई थी। तो किसी काल विशेष में वर्णन आता है, भगवान शुक्राचार्य ने अश्वों को विजय प्राप्त करने के लिए, जीवित करने के लिए मृत संजीवनी विद्या का भगवान शिव जी से आराधना के द्वारा प्राप्त की। मरे हुए को जीवित करने वाली विद्या को बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या। जो महामृत्युंजय मंत्र है ये भी आयु को बढ़ाने वाला होता है। हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति जीवित नहीं रहता, कुछ काल के बाद तो मरना ही पड़ता, लेकिन आयु वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। जो मर गया वो तो बात अलग है, लेकिन जिसके प्राण शेष बचे हुए हैं उनको पुष्ट कर देता है, आयु और बढ़ा देता है थोड़ी बहुत है। 100 वर्ष के बाद 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है, 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है, इसके आगे तो नहीं। हमेशा हमेशा के लिए कोई पुरुष इस शरीर से जीवित नहीं रहता। किसी की आयु लंबी है, किसी की आयु कम है, लेकिन हाँ निरोग बना देती है विद्या, थोड़ी बहुत आयु बढ़ा देती है। तो मृत संजीवनी विद्या ऐसी कहलाती है, थोड़ी बहुत आयु बढ़ाने वाली। तो देवताओं को हराने के लिए, दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी नामक विद्या भगवान शिव जी की आराधना के द्वारा प्राप्त की। अब देवता ने सुना कि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिए, जो मरे हुए अश्वों को पुनः जीवित कर देते थे। अब जिससे देवता बड़े डर गए। जब जब भी युद्ध करते थे देवता, उस काल में देवता जिन जिन दैत्यों को मारते थे, शुक्राचार्य उस विद्या के प्रभाव से सारे दैत्यों को जीवित कर लेते थे, जिससे देवताओं की हार हो जाती थी, अश्वों की विजय प्राप्त हो जाती थी। तो ऐसा सुन करके शुक्राचार्य के पास में कच्छ विद्या, देवताओं को विद्या लाने के लिए, देवताओं को विजय प्राप्त कराने के उद्देश्य से बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास न आए, तो आकर के विद्या अर्जन करने के लिए रहने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। तो श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो कई 500 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिससे शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उनको विद्या देने के लिए उद्यत हो गए। जब अब कहते हैं जिस काल में कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में रहता था, उस काल में देवयानी भी उसी युक्ति भाव को प्राप्त हो गई, जवान हो गई, तो उसका मन कच्छ के प्रति
झुक गया और कच्छ का भी देवयानी के प्रति श्रद्धा भाव से झुका हुआ था। तो कहते हैं जब अश्वों को मालूम पड़ा कि कच्छ जो बृहस्पति का पुत्र है, जो हमारा शत्रु देवता है, उनका पुत्र, उनके गुरु जो बृहस्पति है, उनका पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए आया है। यदि देवता मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेंगे तो देवता हमको हरा देंगे, इसलिए कच्छ को मार दिया जाए जिससे विद्या न ली जा सके। तो देवता तो असुर गण है, वो कच्छ को मारने का बार बार प्रयास करते थे। तो कहते हैं कभी जब कच्छ अकेला मिल जाता था जंगल में, तो कच्छ को पकड़ करके देव उस असुर गण कच्छ को मार देते थे। तो जब देवयानी देखते थे कि कच्छ लौट करके नहीं आए, तो पिताजी से बोलती थी, हे पिताजी कच्छ लौट करके नहीं आया, देखो कहीं दैत्यों ने अश्वों ने मार को नहीं दिया। एक बार गाय चराने के लिए कच्छ गए, तो कच्छ जंगल में कच्छ को एकांत जंगल में देख करके अश्वों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको मार दिया और मार करके टुकड़े टुकड़े के माध्यम से इधर उधर फेंक दिया। तो गाय तो सायंकाल लौट करके आ गई, कच्छ नहीं आया। तो देवयानी को चिंता हुई कि कच्छ लौट कर नहीं आया। तो पिताजी से कहा, हे पिताजी अभी तक कच्छ लौट करके नहीं आए, क्या कारण है? निश्चित रूप से कच्छ मारा गया। हे पिताजी कच्छ को जीवित कर दीजिए, उसके बिना मैं नहीं रहूंगी। ऐसा देवयानी ने शुक्राचार्य से कहा। शुक्राचार्य ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसको जीवित कर देता हूँ। तो मंत्र कहते हैं संजीवनी विद्या के माध्यम से कच्छ को उन्होंने आह्वान किया और मंत्र पूर्वक आह्वान करने से कच्छ जहाँ पर मरा हुआ टुकड़े में पड़ा हुआ था वहीं पुनः जीवित होकर उठ करके आ गया। मंत्र विद्या के प्रभाव से पुनः रहने लगा, रह करके पुनः सेवा करने लगा। एक दिन देवयानी ने उस कच्छ को फूल लेने के लिए भेजा, तो वहां पर देखा पुनः अश्वों ने कि एक कच्छ तो पुनः मर गया था, फिर भी जीवित होकर के आ गया, इसको पुनः मार दिया जाए। तो उस कच्छ को पकड़ा, मारा और मार करके जला दिया और जला करके उसकी राख बना ली और राख बना करके मदरा में मिला दी और मदरा में मिला करके और शुक्राचार्य को पिला दिया मदरा। अब देखा कि कच्छ से फूल लेकर के नहीं आया, तो देवयानी देखा पुनः, कहते हैं कि हे पिताजी कच्छ नहीं लौट कर आया, निश्चित रूप से मारा गया, आप उसको जीवित कर दीजिए। यदि कच्छ को आप जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी, उसके बिना नहीं रहूंगी इत्यादि का। तो पिता ने कहा, हे देवी, हे पुत्री, तुम कच्छ को बाद निश्चित रूप से देवता उससे विरोध करते हैं और वह कच्छ को जीवित नहीं रखना चाहते, इसे बार बार मार देते हैं। व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, अब मैं बार बार उसको जीवित करने से क्या फायदा। तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी आप कुछ भी उपाय करिए, आप उस कच्छ को जीवित कर दीजिए, नहीं करोगे तो मैं भी मर जाऊंगी। अपनी पुत्री को ऐसा देख करके कहा, ठीक है कोई ना कोई उपाय करता हूँ। तो पुनः कच्छ का आह्वान किया, तो आह्वान किया तो कच्छ देखने लगा। कच्छ पेट से बोला, हे गुरुदेव, मैं आपके पेट में हूँ, मैं बाहर कैसे निकलूं, बाहर में कैसे निकलूं? यदि मैं बाहर निकलता हूं तो आप मर जाओगे, इसलिए मैं आपके पेट के भीतर प्रवेश कर गया हूं। तो कहते कैसे प्रवेश कर गए? तो कच्छ से पूछा, तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे प्रवेश कर गए? तो कच्छ ने कहा कि अश्वों ने मेरे को पकड़ लिया और मार दिया, मारने के बाद मेरे को जला दिया और जला करके मेरी जो राख थी उस राख को मदरा में मिला दिया और वही मदरा को आपने पी लिया, जिससे मैं आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। जब ऐसा कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके कहा, अब तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मैं यदि बाहर निकलता हूँ तो आप मारे जाएंगे, जब इस प्रकार से मारे जाएंगे तो बिना आपको मारे बिना मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो शुक्राचार्य ने कहा, ऐसा शुक्राचार्य से कहा। तो फिर बाद में देवयानी कहा, पिताजी आप किसी न किसी उपाय से जीवित कर दीजिए इसको। तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुमको विद्या प्रदान करता हूँ, जब मैं तुमको मृत संजीवनी विद्या दे दूंगा तो उसको प्राप्त करके जब पेट फाड़ कर तुम बाहर निकलोगे तो पुनः मैं मर जाऊंगा, मेरे को पुनः उसी विद्या से जीवित कर देना।
तो शुक्राचार्य भगवान ने उसको पेट के भीतर ही विद्या पढ़ा दी। तो विद्या अर्जन करके फिर बाहर से कहा तुम बाहर निकल जाओ। तो शुक्राचार्य का पेट फाड़ करके वह बाहर निकला। तो पेट के फट जाने से जीव मर जाता है, तो शुक्राचार्य भी मर गए। पुनः मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच्छ ने पुनः शुक्राचार्य को जीवित कर दिया, और जीवित होकर के गुरु शिष्य दोनों ही जीवित हो गए। अब शुक्राचार्य ने पूरी विद्या प्राप्त करके यहाँ से स्वर्ग लोग जाना चाहते थे, ब्रह्मचर्य समाप्त करके। तो देवयानी ने कहा, हे कच्छ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमको पति बनाना चाहती हूँ, तुम मेरे को वरण कर लो। तो कच्छ कहता है, हे देवयानी, मैंने तुमको इस दृष्टि से कभी भी नहीं देखा। तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो, और मैं और तुम दोनों भाई बहन हैं, कैसे भाई बहन में विवाह हो सकता है, इसलिए मैं तुमको वरण नहीं कर सकता। तो उसने कहा, देवयानी ने कहा, तुम दूसरे के पुत्र हो, मैं दूसरे के पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। मेरे पिता से उत्पन्न होते तो हम दोनों भाई बहन होते, किंतु मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, तुम बृहस्पति के पुत्र हो, इसलिए हम दोनों भाई बहन नहीं हैं। यद्यपि मैं गुरु की पुत्री हूँ, तुम गुरु के शिष्य हो, फिर भी हम दोनों भाई बहन नहीं, इसलिए तुम मेरा वरण कर लीजिए, मैं तुम्हें को पति बनाना चाहती हूँ। उसने कहा कि कच्छ ने कहा, मैं जैसे तुम अपने पिता के पेट में थी, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे पिता के पेट से निकला हुआ हूँ, हम दोनों धर्मपूर्वक भाई बहन हैं, इसलिए मैं तुमको वरण नहीं कर सकता, मैं धर्मपूर्वक धर्मता तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे प्रति इस प्रकार के भाव को त्याग कर दीजिए। तो देवयानी कहती है कि मैंने तुम्हारी रक्षा इसी उद्देश्य को लेकर की, जब जब तुम मर जाते थे तब तक मैं तुमको पति के रूप से तुमको जीवित करती थी, तुम मेरे प्रेम को क्यों नहीं देख रहे, इसलिए तुम मेरे को वरण कर दो। किंतु कच्छ ने देवयानी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करी, देवयानी के साथ विवाह नहीं किया। तो देवयानी ने फिर श्राप दे दिया कि तुम जिस विद्या को पढ़ने के लिए आए थे वो तुम्हारे काम की नहीं रहेगी, ऐसा श्राप दे दिया। उसने भी श्राप बंदी ने श्राप दे दिया, ठीक है, तुम्हारा भी कोई ऋषि पुत्र वरण नहीं करेगा। तो एक दूसरे श्राप दे दिया। तो कच्छ ने कहा कि मेरे काम की विद्या तो नहीं रहेगी, किंतु मैं जिसको ये विद्या पढ़ाऊंगा उसके काम की जरूर रहेगी। तो भाई कच्छ ने स्वर्गलोक में जाकर के सारे देवताओं को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश कर दिया, जिससे सारे देवता कैसे हो जा गए, अमर हो गए। इस प्रकार से तो यहाँ पर देवयानी भी पति को से कच्छ के चले जाने पर अपनी सखी के साथ कहती रहती थी। अब कुछ काल व्यतीत हुआ तो देवयानी की एक सखी थी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा विश्वपर्वा की पुत्री, शुक्राचार्य उनके गुरु थे। तो दोनों खेलते थे, साथ साथ अध्ययन करते थे। किसी काल विशेष समय देवयानी शर्मिष्ठा 1000 सेविका को साथ लेकर के जंगल में गई, विहार कर रहे थे, स्नान भी कर रहे थे। अब नदी के किनारे सरोवर आदि में स्नान कर रहे थे, तो किसी काल विशेष में देवता विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से राक्षसों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, उसी जंगल में आ गए। तो जंगल में आने पर उन्होंने इस लड़कियों को देखा, कुंवारी कन्या को देखा कि आप स्नान कर रहे हैं। तो भगवान इंद्र देवता ने वायु बन करके उनके कपड़ों को मिला दिया, इधर उधर बिखेर दिया। तो जहाँ पर देवयानी के कपड़े थे, वस्त्र थे, वहीं पर शर्मिष्ठा के वस्त्र भी पहुंच गए हवा के झोंके से। और फिर कहते हैं उन देवयानी ने, शर्मिष्ठा ने देवता आदि को देख करके झटपट किसी कल्प में शिव जी को देख करके, किसी कल्प में देवता को देख करके झटपट वस्त्र पहन लिए जो स्नान कर रही थी आदि। तो उन्होंने देवयानी के वस्त्र भूल से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया, जिससे देवयानी चढ़ गई। एक तू मेरी दासी है, मैं तेरी स्वामिनी हूँ, मैं तुम्हारे पिता के गुरु की पुत्री हूँ, तुमने कैसे मेरे वस्त्रों को पहन लिया। इस प्रकार से जब कहा तो ऐसी वाणी को सुनकर के, देवयानी की वाणी सुन करके
शर्मिष्ठा ने भी कह दिया तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के आगे भीख मांगते हैं, अन्न विनय करते रहते हैं। मेरे पिताजी दाता हैं, तुम्हारे पिताजी दान लेने वाले हैं। तुम भिखारी की पुत्री हो, मैं स्वामिनी की पुत्री हूँ, दाता की पुत्री हूँ। तो इस प्रकार से बुरा भला कह दिया। कहा कि देखो मेरे पास में मैं अस्त्रवादी हूँ। अनायुधः सायुधायः किम तुम कुप्यसि भिक्षुकी लप्स्यसे प्रतियोद्धारम नाचा तम गणयाम्यहम्। तुम तो एक बिना अस्त्र शस्त्र वाली हो और मैं आयुध लेकर के साथ साथ चलती हूँ। मैं तुमसे, हे भिक्षुकी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। यदि तुमको मेरे साथ युद्ध करना है तो अभी मेरे साथ युद्ध कर लो, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। क्योंकि वो 1000 सखियों के साथ चलती थी, ये अकेली थी, तो कहाँ 1000 कहाँ एक। और वैसे भी शर्मिष्ठा की, जो शर्मिष्ठा थी विश्वपर्वा की पुत्री, वो आयुध आदि लेकर के चलती थी, अस्त्र शस्त्र लेकर के चलती थी, राजा की पुत्री होने के कारण। जब इस प्रकार से दोनों में झगड़ा हो गया तो क्रोधित, दोनों क्रोधित थी, इसलिए शर्मिष्ठा ने जब कपड़े तो पहन लिए थे, देवयानी नहीं पहन पाए थे, और नाराज होकर के देवयानी को कुएं में, सूखा जो कुआं था वहां पर धकेल दिया। और धकेल करके वह अपने सखियों के साथ जंगल में घर आ गई। तो ऐसा सोचा उसने कि देवयानी मर गई होगी जल में डूब करके। अब कुछ वहीं पर देवयानी तो जंगल में वहां पर कुएं में पड़ी हुई थी। उधर ही घूमते 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 याति नाम के राजा आ गए, और याति नाम के राजा ने देखा, पानी प्यास की इच्छा से कुएं को झांका, क्योंकि वो शिकार खेलते खेलते एक शिकार के पीछे घूम रहे थे। गर्मी का सीजन रहा होगा, तो घूमते 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 पानी के प्यास के कारण कुआं को उन्होंने देखा। तो संयोगवश उसी कुएं में झांका उन्होंने जहाँ पर देवयानी निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। तो उसको देख करके देखा कि एक स्त्री इसमें युवती पड़ी हुई है, कुंवारी कन्या। उसको देख करके कहा तुम कौन हो, क्या कारण है इस कुएं में। उसने कहा मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, और शर्मिष्ठा ने मेरे को यहाँ पर गिरा दिया, इसलिए आप मेरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए और मेरे को निकाल दीजिए। तो याति राजा ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उसको कुएं से निकाल लिया, और उसके पास में जो वस्त्र नहीं थे अपना वस्त्र दे दिया। तो राजा तो उसके ऊपर घोड़े पे बैठ करके अपना राज्य को चला गया। और शर्मिष्ठा देवयानी भी दुखी होकर के अपने पिता के आश्रम में गई, घर चली गई। तो वहां पर गाय को बुलाकर कहा कि मेरे पिताजी को शीघ्र बुलाइए और पूरी घटना सुना दीजिए। तो धाय देवयानी की वाणी को सुन करके पिता को बुलाया और पूरी घटना सुना दी। तो देवयानी ने कहा कि पिताजी कि आप राजा के सेवक हैं क्या, भिक्षुक हैं क्या, राजा आपका दाता है क्या। देवी शर्मिष्ठा ने मेरे से ऐसा बोला कि तुम्हारे पिताजी भिक्षुक है, भीख मांगते हैं, और मैं दाता की पुत्री हैं। यदि आप भिक्षुक हो, भिखारी की मैं पुत्री हूँ, तो मैं सेवा करूंगी। यदि आप नहीं है तो इस आश्रम को मैं आज से विश्वपर्वा के राज में नहीं रहना चाहती। इस प्रकार इस आश्रम को त्याग करके दूसरी जगह चलते हैं। तो पिता ने कहा कि हे पुत्री, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा ऐश्वर्य तो अचिंत परमात्मा ही है। मेरा ऐश्वर्य बल कौन है, अचिंत परमात्मा ब्रह्म है। मैं भिखारी नहीं, बल्कि देवता मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य मेरी उपासना करते हैं, अन्य राजा मेरी उपासना करते हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ। इस प्रकार से कहा, इसलिए तुम शांत हो जाइए। और कहा कि रहिए, किंतु देवयानी कहा कि जब तक शर्मिष्ठा मेरी दासी आदि नहीं बनेगी तब तक मैं इस राज्य में नहीं जाऊंगी। तो पिता को मना करके अपने साथ दूसरे देश में ले जाने लगी। तो जब विश्वपर्वा ने सुना शुक्राचार्य मेरी पुत्री के दोष के कारण राज्य को त्याग करके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे शत्रु पक्ष के साथ मिल जाएंगे, जिससे मेरा राज्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए विश्वपर्वा आया, और विश्वपर्वा आकर के शुक्राचार्य के चरणों में गिर गया, और गिरने के पश्चात उसको मनाया। उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, मेरे को तुमसे कोई बैर नहीं है, क्रोध नहीं है, किंतु मेरी पुत्री को तुम मना लेगे तो मैं रह जाऊंगा। यदि मेरी पुत्री को नहीं मना पाए तो मैं नहीं रहूंगा।
तो शर्मिष्ठा तो देवयानी के पास में गए राजा विश्वकर्मा। उसने कहा कि हे पुत्री, हे गुरुपुत्री, तुम क्या तो किस प्रकार से प्रसन्न होगी? तो देवयानी ने कहा, तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बनकर के रहे, 1000 सखियों के साथ अथवा 2000 सखियों के साथ दासी बनकर के रहे तब, और मैं स्वामी बनकर रहूंगी तब तो मैं तुम्हारे राज में रहूंगी, नहीं तो जा रही हूँ यहाँ से पिता के साथ। तो जब इस प्रकार की शर्त रखी तो राजा ने विश्वकर्मा ने अपने राज्य को नष्ट होता हुआ देख करके और शर्मिष्ठा ने भी अपने पिता को दुखी होकर देख करके स्वीकार कर लिया। तो देवयानी की दासी बन करके, सखी बन करके और दासी बन करके शर्मिष्ठा दोनों साथ साथ रहे। अब कुछ काल व्यतीत हो गया, राजा पुनः शिकार करते हुए घूमते घूमते वन में आया। उसी वन में ये देवयानी शर्मिष्ठा दोनों 2000 सखियों को साथ लेकर के विहार कर रहे थे। तो वहां पर राजा ने पुनः दोनों कन्याओं को देखा जो स्वामी बनकर के बैठी हुई थी। तो राजा ने पूछा, हे कन्याओं, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? तो वो जब इस प्रकार से देवयानी आदि से पूछा राजा ने, तो राजा से कहा, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, ये मेरी सखी भी और दासी भी विश्वकर्मा की पुत्री है। हे राजन, मैं आपको 2000 दासियों के साथ आपको पतिव्रत करना चाहती हूँ, आप मेरे भर्ता बन जाइए, क्योंकि आपने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा था, किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए आप मेरे पति हो जाइए, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं क्षत्रिय हूँ, ये विलोम शब्द है, ठीक नहीं है। और दूसरा वर्ण संकल्पता प्रजा की, दूसरा ब्राह्मण यदि नाराज हो गए तो राज्य को नष्ट कर देंगे, मैं ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता, मैं आशा नहीं करूँगा। उसने कहा, देवयानी ने कहा कि हे राजन, आप पिताजी के पास नहीं जाइए, पिताजी यदि आपको दे देते हैं तो आप सहज स्वीकार मेरे कर लीजिए। तो जब इस प्रकार से याति राजा से कहा तो याति राजा ने स्वीकार कर लिया, यदि तुम्हारे पिता मेरे को दे देते हैं बिना मांगे तुमको, तब तो मैं पत्नी बना लूंगा, नहीं तो तुम्हारे पिता यदि नहीं देते हैं तो मैं तुमको पत्नी नहीं बना सकता। जब इस प्रकार से कहा तो पुनः देवयानी ने अपने पिताजी को बुलाया तो कहा कि पिताजी, मैं इस राजा को पति वर्ण करना चाहती हूँ, इसको छोड़ करके किसी दूसरे राजा को पति नहीं बनाऊंगी। जब इस प्रकार से कहा तो पिता ने भी, शुक्राचार्य ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके कहा, ठीक है, हे राजन, मेरी पुत्री को तुम अपनी पटरानी बना दो, मैं तुमको दान करता हूँ। तो शुक्राचार्य ने दान कर दिया और साथ साथ शर्त लगा दी कि तुम ये विश्वकर्मा की जो पुत्री है इसका सम्मान करना, लेकिन इसको सैया के ऊपर नहीं चढ़ाना, ऐसा नियम भी लगा दिया। तो वह देवयानी साथ विवाह करके शर्मिष्ठा को साथ लेकर राजा 2000 सखियों के साथ अपने राज में चला गया। कहते अंतापुर में तो देवयानी को रखा पटरानी बना करके, उस शर्मिष्ठा को अशोक वाटिका में रखा। अब जब कुछ काल व्यतीत हुआ, कहते हैं जब दोनों राजा अपनी रानी को साथ लेकर के पुष्प वाटिका में आता था, विहार करता था, तो साथ साथ सखी के साथ विहार करता था। तो कुछ काल के पश्चात तो देवयानी ने एक पुत्र पैदा किया यदु महाराज को। अब जब यदु महाराज पैदा हो गए, इसके बाद कुछ काल के बाद शर्मिष्ठा रजस्वला हुई। 500 वर्ष व्यतीत होने, 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसने कहा कि मेरा रजो धर्म नष्ट न हो, अभी तक मैंने किसी पुरुष को पति रूप से वर्ण नहीं किया, किसको करूं? निश्चित रूप से जिससे मेरी सखी ने जिसको वर्ण किया उसी प्रकार से उसी को मैं वर्ण करूंगी। तो कैसे राजा एकांत मिले जिससे मैं उनसे अपने मन के अभिप्राय को कहूँ। जब इस प्रकार से विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी काल में राजा नगर से निकले, उस वाटिका में आए तो वहां पर एकांत में शर्मिष्ठा को देखा। तो शर्मिष्ठा ने राजा को देख करके याचना करी कि हे राजन, मैं तुम्हारे विश्वकर्मा की पुत्री हूँ, मेरे विषय में आप जानते हो, मेरा ऋतु काल चल रहा है, मैं आपको पति रूप से वर्ण करती हूँ, आप मेरे को पुत्र प्रदान करिए। जब इस प्रकार से ऐसे राजा से प्रार्थना करी
राजा ने भी यद्यपि स्पष्ट बोल दिया था कि शुक्राचार्य ने निषेध कर दिया था, इसलिए मैं कैसे स्वीकार करूं। तो कहा कि यहाँ पर हास्य प्रयास वाले में कोई दोष नहीं लगता, इसलिए आप मेरा ऋतुदान करिए, पुत्र प्रदान करिए। राजा ने फिर आगे पीछे सोच साच करके जो भविष्य में घटना घटेगी वो घटती रहेगी, इसलिए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उससे विहार किया, इससे कुरु नाम के पुत्र पैदा हुए। एक कल्प में तो एक रानी के देवयानी के एक पुत्र पैदा होता है और शर्मिष्ठा का भी एक पुत्र पैदा होता है। दूसरे कल्पों में देवयानी के 2 पुत्र पैदा होते हैं और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा होते हैं। कहते जब देवयानी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा दिया है, अर्थात जिस शर्मिष्ठा के विषय में पिता ने निश्चित किया था उसी शर्मिष्ठा को पत्नी बना लिया, उससे पुत्र पैदा कर लिया। तो देवयानी रूठ गई, रूठ करके पिता के पास चली गई और पिता से सारी घटना सुना दी। तो पिता ने भी आगे पीछे सोचा नहीं, इनको श्राप दे दिया कि तुमको वृद्धावस्था घेर ले। अब याति राजा को जब श्राप प्राप्त हो गए तो वृद्ध हो गए तो उन्होंने याचना करी कि हे राजा, हे शुक्राचार्य भगवान, मेरी अभी जो वासना है निवृत्त नहीं हुई, प्रत्यक्ष तो पुण्य कर्म भी ज्यादा नहीं किए, इसलिए आप मेरे को अभी ऐसा श्राप मत दीजिए अथवा युवावस्था प्रदान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा श्राप तो लगेगी, किंतु जो पुत्र तुमको युवावस्था दे दे उससे तुम 1000 वर्ष तक उसकी जवानी लेकर के भोग सकते हो। तो युवावस्था का अतिक्रमण बदला दिया। तो फिर उसने याति राजा ने घर में आकर के देवयानी को सांस लेकर के शर्मिष्ठा को सांस ला करके यदु महाराज से याचना करी कि तुम्हारे नाना ने मेरे को श्राप दिया है, इसलिए तुम अपनी जवानी मेरे को दे दो, तो बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो 1000 वर्ष तक। तो यदु ने तो निश्चित कर दिया, इसलिए उसको भ्रष्ट कर दिया, राज्य गति नहीं दी। पुरु नाम के एक छोटे पुत्र था, उसने उससे प्रार्थना करी, उसने सहज स्वीकार कर लिया और अपनी जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। 1000 वर्ष तक जवानी में ही पुरु नाम का जो बालक था वो बूढ़ा बनकर रहा। जब 1000 वर्ष तक याति नाम के राजा है पुनः युवा बन करके राज्य भोग किया, भोग हो गए और भोगने के पश्चात उनको वैराग्य भी हो गया, फिर अपनी जवान बुढ़ापा ले लिया, जवानी लौटा दी और पुरु नाम के राजा को राज्य दे दिया। यदु को राजा नहीं बनाया, अपनी गद्दी पे मुख्य गद्दी पे पुरु को ही बैठाया, यदु को दूसरे देश का राजा बनाया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। जब कहते हैं जब राजा विषय का सेवन करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए तो उनके मन में वैराग्य हो गया। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यते हविषा कृष्ण वर्तेना भूय अभिवर्तते। मन में विचार करते करते देख मैंने इतने भोग भोगे किंतु भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तेना भूय अभिवर्तते। जितने भी मैंने भोग भोगे उससे मेरी भोगों की तृष्णा बढ़ती गई, नष्ट नहीं हुए। जैसे अग्नि में आहुति डालने से अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, उसी प्रकार से भोगों को भोगने से और दीप्त वासना बनती रहती है। किसी भी एक व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए तब भी वह संतुष्ट नहीं होता। वो कहते पृथ्वी का पूरी धन संपत्ति तो मेरे प्राप्त हो गई, दूसरे देशों की नहीं हुई, तो दूसरे देशों को जीत लेता है। कहता है अभी स्वर्गलोक की संपत्ति प्राप्त नहीं हो, उसको जीतने की इच्छा करता है। यदि स्वर्गलोक को जीत लिया तो ब्रह्मलोक को जीतने की इच्छा करता है। इसलिए पृथ्वी की जितनी भी संपत्ति आदि प्राप्त हो जाए तभी वो संपन्न और संतुष्ट नहीं होता। इसलिए संतुष्ट कब होता है? त्याग से ही होता है। इसलिए देवया इस प्रकार से विषय भोग को देख करके उनमें वैराग्य जागृत कर दिया और जंगल में चले गए अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके। यानी ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं दिया उन्होंने, तो छोटे पुत्र को ही राज्य उन्होंने दिया इस प्रकार से। और देने के पश्चात जंगल में तपस्या करी और तपस्या करते करते स्वर्गलोक में चले गए। अब वहां पर याति राजा से इंद्र देवता ने पुरु के विषय में विशेष पूछा
और अपने विषय में पूछा किस कारण से आपने स्वर्गलोक प्राप्त किया। तो गुरु की प्रशंसा कर दी, अपनी प्रशंसा कर ली, धर्म का वर्णन कर दिया। मैंने ऐसे ऐसे पुण्य कर्म किए थे, ऐसा ऐसा धार्मिक कार्य किया। तो जिससे पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य कर्म कैसे हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। धर्मम चरति कीर्तना बात आता है। गंडकी कर तोया विलंगना, कर तोया विलंगनाथ गंडकी बहुतरनाथ, कर्म नाशा जले स्नाथ, कर्म नाशा जले स्नाथ, कर तोया विलंगनाथ गंडकी बहुतरनाथ, धर्मम चरति कीर्तनाथ। गंडकी नदी में, गंडकी नदी में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हाथ का जल को लांघने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं गंडकी नदी में बहुत स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और धर्म का वर्णन करने से कि मैंने इतना दान पुण्य आदि किया, इसका वर्णन करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से धर्म का वर्णन कर दिया। तो याति राजा को इंद्र देवता ने स्वर्ग से ढका दिया, तो पृथ्वी लोक में गिर गए। तो जहाँ पर गिर रहे थे बहुत नैमिषारण क्षेत्र में गिर रहे थे। तो जहाँ पर नैमिषारण में उनके पुत्री के पुत्र यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने देखा कि कोई स्वर्ग से गिरता हुआ आ रहा है तारा। तो उसको रोक लिया उन्होंने आकाश में और पूछा तुम कौन हो? उनका मैं याति हूँ। तो धर्म कहाँ से आ रहे हैं? स्वर्गलोक से आ रहे हैं। तो स्वर्गलोक में कैसा है कि ऐसे है जहाँ पर सुख दुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से तो आप क्या कर रहे हैं? तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपना पुण्य प्रदान करते हैं, जिसके प्रभाव से आप पुनः स्वर्गलोक चले जाओ। तो उन्होंने कहा मैं दूसरे का पुण्य नहीं लेता। तो बार बार संवाद किया। संवाद करने के पश्चात उन्होंने पुत्रों से दान ले लिया, मतलब पुत्री के पुत्रों से क्या ले लिया? पुण्य दान ले लिया। और लेकर के पुत्र भी गए, पुत्री के पुत्र भी गए और पिता नाना भी गया। पुत्री का पुत्र, पुत्री के पुत्र और नाना दोनों ही स्वर्गलोक में 5 व्यक्ति मिलकर गए। उसी दिन से कहते हैं श्राद्ध कल्प में पुत्री का जो पुत्र है, पुत्री का पुत्र श्राद्ध के काल में बुलाया जाता है। श्राद्ध कल्प में यदि नहीं पुत्र आता है, पुत्री का पुत्र नहीं आता, दोष लगता है। इसी श्राद्ध में विशेष रूप से पुत्री का पुत्र आता है। वहाँ पर जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसी प्रकार से पुत्री के पुत्र को भी भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से श्राद्ध आदि को लेकर के वर्णन किया। और किस किस को वर्णन किया कि याति राजा से धर्म का वर्णन करने से क्या हो जाता है? धर्म का क्षय हो जाता है, इसलिए धर्म का वर्णन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कथा पूरी हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। बंद कर दें। श्री राम जय जय राम। उसको बंद कर दो। श्री राम जय जय राम।